बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 8 जुलाई 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यौम सोग है, यौम स्याह है। कैसे हम आपके सामने कुछ वीडियोज रखेंगे। दूसरी खबर यह है जी, पाकिस्तान के फौजी जनरल आसिम मुनीर ने अल्हम्दुलिल्लाह महकमा बहबूद आबादी का जो किला है उसको फतह कर लिया है। बहुत ढेर ढेर मुबारक हो। अब पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तानियों की आबादी है, उसको कंट्रोल करेगी। बड़ा मजा आएगा इसको सुनते हुए और देखते हुए। तीसरी खबर यह है जी, क्वेटा में पाकिस्तान जो क्वेटा की पुलिस है, पाकिस्तान की पुलिस है, वो 5 घंटों तक लड़ती रही, फिर उनका असलहा खत्म हो गया, लेकिन असलहा उन तक क्यों ना पहुंचा। एक बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है जो हम आपसे शेयर करेंगे। चैलेंज है, आपने इससे पहले नहीं सुनी होगी और आप आंखों में आंसू लिए बहाए बगैर इस कहानी को नहीं सुन सकते। चौथी खबर यह है जी, 3.49 अरब रुपए का जो जुर्माना है इन लोगों ने 1 मिनट में माफ कर दिया है, जबकि गरीबों की जो बिजली का बिल के जो ड्यू चार्जेस होते हैं ये नहीं माफ करते। और पांचवा है जी, जावेद चौधरी ने इसहाक डार को अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा दिया है और आगे सिर्फ इन्होंने धक्का देना है। इससे ज्यादा जो जर्द सहाफत है, घटिया सहाफत है, वो पाकिस्तान में नहीं हो सकती। तो सबसे पहले जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज का दिन यौम सोग है, यौम स्याह है। मरता कोई नहीं है, मुश्किल टाइम गुजर जाता है। और इमरान खान की बहनों ने, अलीमा खान, नौरीन खान, इन लोगों ने जी वफा की है अपने भाई के लिए। जब इमरान खान इक्तदार में था तो उन्होंने कोई वहां पे प्रिविलेज वहां पे नहीं लिए, कोई वहां पे इक्तदार को एंजॉय नहीं किया। जब वो जेल जाता है तो फिर ये मैदान में आती हैं। और कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उससे पहले ये एक फलक जावेद की स्टेटमेंट है, आप जरा ये समाअत कीजिए। ख्याल में इनसे ना ही मुकम्मल मज़ाहमत हो रही है, ना ही मुफाहमत हो रही है। ये कुछ भी नहीं कर पा रहे, ना ये मुज़ाकरात कर पा रहे, ना ये मुज़ाहमत कर पा रहे, ना ये बगावत कर पा रहे हैं। और इमरान खान को अंदर बहुत टाइम हो गया है। इन लोगों को अपनी याशियों की बजाय अब इमरान खान। फलक जावेद क्या कह रही है? फलक जावेद ये कह रही है, ये अपना दुख बयान कर रही है कि कितना मुश्किल है जेल काटना, और रात को जब बिजली बंद हो जाती है तो फिर कैसे वक्त गुजरता है ये वो जानता है या उनका खुदा जानता है। ये पूरा खानदान, सनम हो, फलक हो, ये अपनी वफा की, जो इमरान खान से वफा की जो कहानी है उसको लिख रहे हैं। अफसोस इनकी कदर नहीं की जा रही। अब दूसरी तरफ ये देखिए, इमरान खान की बहनें, ये इन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया और क्या कुछ नहीं कहा। तहरीक इंसाफ को कितने सेनेटर, कितने एमपीए, कितने जिले ओहदेदार, तहसील के ओहदेदार, उससे प्यार करने वाले कोई भी आदमी इमरान खान के लिए मंगल को 10,000 बंदों का जो फिगर है, 3,000 बंदे भी जी ये इकट्ठे ना कर सके। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, जिस कौम का लीडर जेल में हो उसकी बहनें नंगे पांव बैठी हों और वो फिर आखिर में डिसहार्ट होकर अपनी पार्टी के उन जांबाज कारकुनों को कह दें, जी हाँ, जो बेचारे अपने पैसे पे जाते हैं। ये जो एमपीएस, एमएनएस जाते हैं ना जी, ये गाड़ियों में बैठे रहते हैं, एक दो ड्राइवर के साथ जाते हैं, तस्वीर बनाते हैं, टिकटॉक बनाते हैं और फिर अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं और फिर रफू चक्कर हो जाते हैं। जबकि जो वर्कर हैं वो बेचारे पैदल चलते हैं, पैदल चलने के बाद वापसी पर वो अपने ऊपर एक एफआईआर भी लेकर आते हैं और फिर उनके लिए जिंदगी तंग हो जाती है। अलीमा खान का ये फैसला तहरीक इंसाफ के लिए एक गाली है और इस गाली को तहरीक इंसाफ को कबूल करना चाहिए। भला जिस रोज अलीमा खान ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो सुहेल अफरीदी और उसकी जो असेंबली है पख्तूनों की, वो अपने लिए ब्लू पासपोर्ट जो है कि वो जो मरात है वो मंजूर कर रही थी। अफसोस, अब वो बेशक वापस ले लें, बेशक वापस ले लें, लेकिन जो पानी है पुलों के नीचे से बह गया है। अब आप आगे देखिए, हम आपको बताते हैं। ये जो पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान की फौजी जनरल ने जी, इसने भी हद कर दी है। पाकिस्तान में किसी भी जगह पर आपको अच्छी खबर नहीं मिलेगी। पाकिस्तान के फौजी जवानों ने पाकिस्तानियों की आबादी को कंट्रोल करने का बेड़ा उठा लिया है। अब पता चलेगा कि बच्चे कौन ज्यादा पैदा करता है। जी हाँ, क्योंकि अब फौज मैदान में आ गई है। पहले जल से जुलूस कंट्रोल करना, हुकूमतें कंट्रोल करना, इलेक्शन कंट्रोल करना, जो टैक्स का निजाम है उसको कंट्रोल करना, कैसे डंडे के जोर पर उन्होंने सेट किया है हर चीज को। पाकिस्तान की अदालतों को देख रहे हैं। अब
ये जो शोबा था ना जी, ये बड़ा पीछे रह गया था। यहाँ पर पाकिस्तानी जो है धड़ाधड़ बच्चे जो हैं वो पैदा करते जा रहे हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए जो जर्नल का डंडा है वो जरूर काम आएगा। अब देखना यह है कि ये डंडा किस तरह जो महकमा बहबूद आबादी है उसको ये दमाम बख्शता है। और ये जो इश्तिहार आप छपेंगे, 2 बच्चे खुशहाल घराना, तो इसमें जो पाकिस्तान का फौजी जर्नल है वो अपनी वर्दी के साथ तो आएगा, उसके हाथ में स्टिक भी होगी, पीछे टैंक खड़ा होगा, साथ गनमैन होंगी, कमांडोज होंगे। हा क्या जबरदस्त किस्म की वो इश्तिहारबाजी होगी। और जिसको देखने के बाद और इंशाअल्लाह अज़ीम डर के बायस पाकिस्तान में जो बच्चों की अफजाइश है ये रुक जाएगी। और ये शहबाज शरीफ का वो कीमती तोहफा है। यकीन करिए 1973 के आइन के बाद अगर किसी जमहूरी वजीर आजम ने पाकिस्तानियों को जेन्युइन तोहफा दिया है तो ये महकमा आबादी का तोहफा जो है फौज के हवाले या इनको जो कमेटी बनाई है उसमें शामिल करके इन्होंने पाकिस्तानियों के जो सर हैं ये मुल ले लिए हैं, खरीद लिए हैं पाकिस्तानियों का। सारी जिंदगी शरीफ खानदान का ये जो एहसान है ये पाकिस्तानी कौम नहीं उतारेगी। ये असल में महकमा था जो बचा हुआ था। अच्छे रख। अब ये जो तरजीहात है ना जी, अब इसका रिजल्ट देखिए। होता कुछ यूं है जी, क्वेटा के मसाफात में एक डैम बनाया जा रहा है क्वेटा से 85 किलोमीटर दूर। अब इंतहाई सीरियस मैं आपसे खबर शेयर करने लगा हूं। इस डैम की हिफाजत के लिए एक चौकी बनाई जाती है। उस चौकी पर 35 जो पुलिस वाले हैं क्वेटा के वो तैनात कर दिए जाते हैं। इन पर 250 के करीब जो दहशतगर्द हैं वो हमला कर देते हैं। अब 35 जो लोग हैं ये वतन के दिफा के लिए खड़े हो जाते हैं। जब खड़े हो जाते हैं तो ये अपना असला चलाना शुरू कर देते हैं। देखिए पाकिस्तानी हर रोज आप पुलिस का गिला करते हैं, लेकिन धरती ने ऐसे बेटे भी पैदा किए। 5 घंटों तक जो क्वेटा पुलिस है ये अपनी जो 7mm राइफल है उसके मुकाबले में उनके पास जदीद तरीन वेपन थे। 5 घंटे तक ये लोग ये उन 250 अफराद का अपने मामूली असले के साथ मुकाबला करते हैं। और फिर अचानक असले है ना जी, असले इनका खत्म हो जाता है। जब खत्म हो जाता है तो फिर क्या करें? 250 बंदा है, एक पूरी फौज है जो इनके सामने लड़ रही है। तो फिर ये हथियार अपने हाथ खड़े कर देते हैं। वेपन खत्म हो गया, वेपन में हथियार ना रहे, वेपन में गोलियां ना रहे तो फिर किस काम का? तो फिर क्या होता है जी, इन जो लोग हैं 35 के 35 इनको वो अगवा कर लेते हैं। अगवा होने वालों में एक डीएसपी और 2 एसएचओ शामिल होते हैं। क्योंकि वो हेड कर रहे होते हैं तो जो दहशतगर्द हैं वो सबसे पहले इन तीनों को वो शहीद कर देते हैं। फिर उसके बाद बाकी जो बचते हैं 8, 35 में से उन लोगों 8 को भी वो शहीद कर देते हैं। और इस तरह अब भी जो बकाया लोग हैं उन दहशतगर्दों के कब्जे में है। यहां पर सवाल ये है जी, हमारी तरजीहात क्या है? आज क्वेटा में फिर बहुत बड़े बड़े हमले हुए हैं, लेकिन हमारी तरजीहात क्या है? ये मुल्क मुकम्मल तौर पर एक खाना जंगी का सामना कर रहा है तो हमारा कोई वजीर दाखिला नहीं है। जिस मुल्क की फौज ये समझे कि आबादी को कंट्रोल करना तो ठीक है, आप करिए जी, आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन खुदारा एक परमानेंट किस्म का कोई वजीर दाखिला ही बना ले जो पाकिस्तान में 24 घंटे बेचे, तो को मैकेनिज्म बनाए, को पॉलिसियां बनाए। लेकिन हमारे पास सुबह से लेकर शाम तक एक मोहसिन नकवी है और फिर मोहसिन नकवी है और फिर मोहसिन नकवी है। हमारी बातें तल्ख हैं लेकिन हम क्या करें? ये जो खबर दी है ये कौन दे रहा है? ये खलील अहमद बेरो, चीफ है 92 न्यूज क्वेटा का। उस बेचारे ने ये खबर ब्रेक की है कि जो पाकिस्तान की पुलिस थी उसका असलिया खत्म हो गया है। तो हजूर ये एटमी मुल्क है, एटमी मुल्क है। ये लड़ सकता है, इसके बेटे लड़ने वाले हैं और वो अपना खून देकर, अपनी जान देकर इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो तरजीहात हैं वो अगर सेट हो जाएं, सियासी मामला ठीक हो जाएं, तो खुदा की कसम ये जो दहशतगर्द हैं ये चुटकी की मार हैं। आगे आप लोगों की मर्जी, हम पाकिस्तान में बैठकर क्या कर सकते हैं? आज भी जो वो रेहान नामी एक जो है उस आदमी बेचारे को उठा के ले जाते हैं कि उसने सवाल गलत किया है। आगे जी हम आप चलते हैं। कितना पाकिस्तान रोशन हो रहा है।
P&G एक बहुत बड़ी कंपनी है जो जिलेट रेजर वगैरह बनाते हैं, इसके अलावा वो शैम्पू वगैरह बनाते हैं, साबुन बनाते हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल। ये कंपनी जी पाकिस्तान में अपने अरबों रुपए का कारोबार छोड़कर आज के दिन ये वापस जा रहे हैं, और वापस जाते हुए ये अपनी जो सारी जो एक्टिविटीज हैं उनको वो स्टॉप करके जा रहे हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि हमारे दरमियान कोई भी रहना अब पसंद नहीं करता। तो ये इस मुल्क के जो हुक्मरान हैं, ये उन लोगों की बहुत बड़ी शिकस्त है। शिकस्त की वजूहात देखिए, तबाही कब आती है? तबाही उस वक्त आती है जब कोई कौम गलती गलती कोई चीज बुरी नहीं होती, गलती तो वक्त के पैगंबर से भी हो जाती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आप देख रहे, अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह ने मना किया कि उस फल के नजदीक ना जाना, उन्होंने खाया। क्या है? गलती है, इंसान का खासा है। लेकिन अगर कोई गलती पे बजिद रह जाए तो फिर तबाही आती है। और पाकिस्तान की तबाही 1970 देख लें, 1971 देख लें, हमारी यही है कि हमने जी गलतियों से सीखा नहीं है। हमने वही गलतियां की हैं कि हमने इक्तदार सिविलियन के हवाले नहीं करना, हमने अपने कोई इदारे मजबूत नहीं करने, हमने हर मामला अपने हाथ में लेना है। और उसका जो रिजल्ट ये है कि हर चीज हम एक एक करके गवाते जा रहे हैं। आगे आप लोगों की मर्जी है जी, आप ताकतवर लोग हैं, हमें तो आपसे डर ही लगता है। डर क्या लगना जी। अब आप देखिए, पाकिस्तान में जो सबसे जो कमजोर तबका है वो चिंची चलाने वाले हैं ना। अंदाजा लगाइए, ये जो चिंची चलाते हैं, कभी आप चिंची चलाएं, इसका हैंडल बड़ा सख्त होता है। ये बड़े सब्र का काम है, हिम्मत का काम है। वो बेचारे गर्मी सर्दी में चला रहे होते हैं, 5 रुपए किराया लेते हैं फी चिंची पर जी। जी हाँ, फी चिंची पर 30 रुपए जो टैक्स है, ये मरियम टैक्स लगा दिया गया है। अभी आप इधर ही रुकिए, ये टैक्स चिंची पे लगा। अब लाहौर में या दीगर सिटीज में जो बड़े बड़े मॉल हैं, ये बड़ी बड़ी मार्केटें हैं, कोई भी शख्स अपने बच्चों के हमरा या खुद किसी भी पाकिस्तान के बड़े प्लाजे में दाखिल होगा तो वो 30 रुपए हुकूमत पंजाब को टैक्स देगा। जी हाँ, इसको कहते हैं मरियम टैक्स। इसमें आपने जो गाड़ी की पार्किंग फीस है वो नहीं है ना ना ना, वो गाड़ी फीस अलहदा है। ये जो बंदा दाखिल हुआ है, चाहे एक दफा हो या तीन तीन दफा हो, तो वो शख्स जो है 30 रुपये पर हेड सिर्फ मार्केट में जन्नत में दाखिल होने का जो टैक्स है ये हुकूमत को देगा। अब आपने ये देखा, तो हम आपको एक वीडियो भी दिखा देते हैं। ये आप वीडियो जरा मुलायजा कीजिए। इसमें जो है एक गरीब आदमी है, रेडी वाला, उसकी कुल औकात देखिए। आपने देखा है, इस वीडियो में नजर आ रही है। ये जो म्यूनिसिपल कमेटी है लाहौर की, ये मरियम नवाज की फोर्स जो है, उस बेचारे का जो रेडी है उसको तोड़ मरोड़ कर वो ट्रक में फेंक देते हैं। अब ये जाया हो गए, ये इसको वापस नहीं मिलनी, ये उसको तोड़ देंगे, कबाड़ लगा देंगे इस रेडी में। अब आप अंदाजा लगाइए, इस एक रेडी वाले ने हुकूमत पाकिस्तान से या रियासत पाकिस्तान से क्या मांगा होगा? सुनिए तो सही, इसकी कुल औकात क्या है कि सारा दिन अपने हाथों से ये रेडी खींचेगा, फिर 4 टक्के अपने बच्चों को खिलाएगा। इस आज के बाद ये जो बंदा है, ये कमाएगा कैसे? इसका घर कैसे चलेगा? इसके बच्चों के पेट में रोटी कैसे जाएगी? क्या ये सोचा है? इसके बावजूद भी, इतने जुल्म के बावजूद भी ये जो हुकूमत है ये क्यों सरवाइव कर रही? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद सोचना चाहिए। भला जो लोग नए नए कपड़े पहने और कलफ लगाएं और नए वास्कटें पहने और पाकिस्तान के फौजी जर्नलों की खुशनुदी हासिल करें, सर वो अपने नजरिए से, अपने रास्ते से हट जाते हैं और बिल्कुल हट चुकी हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, ये तो हो गया। अब आप एक और खबर हम आपको देता हूँ। पाकिस्तान में ये जो टूल प्लाजा है ना जी, ये करोड़ों नहीं अरबों रुपए कमाते हैं। 2024-25 में इन लोगों ने अरबों रुपए जमा करवाने थे सरकार के खजाने में। एक इसकी ड्यू तारीख होती है कि फिलां तारीख को जितना भी आपने कमाया है वो पैसे आपने सरकार के खजाने में जमा करना है। ओके, तो उन लोगों ने जमा नहीं कराया, जमा नहीं कराया तो उसका केस चला तो उन्होंने कहा इन पर जुर्माना आयद होता है। कितना जुर्माना जी? जुर्माना है 3.49 अरब। आपने सुनने में शायद गलती की हो, मैं दोबारा कह देता हूं। यह है जी 3.49 अरब रुपए का जुर्माना पड़ा है
ये जो टूल टैक्स का जो पैसा है इन्होंने बर वक्त सरकार के खजाने में जमा नहीं करा, तो हुकूमत पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान ने इस जुर्माने को माफ कर दिया है। अगर आपका बिजली का बिल हो 8 तारीख हो, आप 9 तारीख को जमा करवा दें तो हजूर आप पे 300, 200, 500 रुपए टैक्स लग जाता है फी 1000 के हिसाब से। और यहाँ पर कितना माफ किया गया है? 3.49 अरब रुपया। अब आप कहो ये पाकिस्तान किसका है? आप लोगों का है? पीछे हमने कहा रेडी वाला, ये उसका पाकिस्तान है या अरबपतियों का पाकिस्तान? हजूर आप इस मुल्क में एक एक्टर हैं, आप लोगों को यहाँ पर इसलिए रखा गया है कि आपने टैक्स देना है और इन लोगों की अयाशी का सामान पैदा करना है। बसूरत दीगर न आपको अदालतों से इंसाफ मिलेगा, न आपको पुलिस से इंसाफ मिलेगा। अगर आपको पुलिस से इंसाफ की तवक्को है तो ये हम आपके सामने एक वीडियो रखते हैं, ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में देखिए 3 पुलिस वाले हैं, एक औरत खड़ी होती है, उस औरत को जो चपेट मारता है पुलिस वाला, ये देखिए आपने। अब एक मर्द एक औरत को चपेट, चाहे उसका करैक्टर कुछ भी हो, कुछ भी करैक्टर हो, ये चाहते तो अपने साथ लेडी पुलिस ले जा सकते, ये उसके घर में भी घुसे हुए हैं। चलो गोली मारो घर को, ये कौन सा जाती उम्र और शरीफ खानदान का घर है? ये किसी की माँ बहन कब लगती है? उसको चपेट मार के, अब देखिए तो सही, एक मर्द एक औरत को जब चपेट मारता है तो फिर उसके पीछे क्या रह जाता है? कुछ भी नहीं रह जाता। अब भी अगर आप समझते हैं कि ये देश आप लोगों का है तो हजूर अपना इलाज करवा लीजिए। आप बहुत गलत रास्ते पर चढ़ पड़े हैं। तो ये हैं इस मुल्क के हालात वाकयात जी। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। आज पाकिस्तान में एक सहाफी है रेहान तारिक, उसको जो गिरफ्तार किया जाता जी, उस पे इल्जाम क्या है? उस पे इल्जाम ये है जी कि उसने कोई ऐसा सवाल पूछ रहा है जो हजूर अनवर को नागवार गुजरा है। तो जिस मुल्क में सवाल करना ही बहुत बड़ा गुनाह बन जाए तो फिर उस मुल्क में जो बोलना है वो कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। जितने लोग भी पाकिस्तान में बैठकर इस हुकूमत के खिलाफ बोल रहे हैं, यार आप लोगों को चाहिए कि उनकी हौसला अफजाई करें। यकीन मानिए ये दिए जलते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम एक रोज सुबह तलू हो जाएगी। अगर ये दिए भी बंद हो जाएंगे तो यार फिर क्या बनेगा? अल्लाह ताला इन लोगों को सलामत रखे। तो ये पाकिस्तान के वो हालात वाकयात हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं जी। इस मुल्क का जो डूबने का सिलसिला है वो जारी है। तो आखिर में अल्लाह ताला के हजूर चलते हैं जी, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और अपने रब से दुआ मांगते हैं कि ये ऐ मेरे अल्लाह हम पर अपना करम फरमा। तू देख तो सही, तेरे इस्लाम दीन के नाम पर ये मुल्क बना और फिर इसके बाद इस पर कब्जा हो गया। ऐ अल्लाह जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन बाद में उन लोगों को धक्के मारे गए, उनकी बच्चियों को बाजारों में घसीटा गया। ऐ मेरे अल्लाह एक ऐसी एलीट इस मुल्क पर हुक्मरान बन बैठी जिनका इस मुल्क से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था। ऐ मेरे अल्लाह अब गरीब आदमी जिनके हाथ में कुछ भी नहीं है वो क्या करे? तेरी बारगाह में आकर दुआ करेगा। क्यों? जब जंग बदर का दिन था तो मेरे नबी ने देखा कि मुसलमानों की तादाद इंतहाई कम है, न तलवारें हैं न घोड़े हैं और ये खाली हाथ हैं, और दूसरी तरफ 1000 का लश्कर है, घोड़े हैं, बड़े उनके पास सामान है। तो मेरा रब सजदे में गिर जाता है और मेरा नबी इतनी लंबी दुआ करता है कि हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आते हैं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि अल्लाह ताला आपकी दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा, आप इंशाअल्लाह अज़ीम सुरखरू होंगे, फाते होंगे। और फिर आसमान से फरिश्ते उतरे। कहने का मकसद यह है मेरा अल्लाह कि जब कोई खालिस दिल से अपने जो बेचारगी है उसका सामान आपके सामने रख देता है तो फिर मेरा रब उसकी मदद को आता है और फिर उसकी मदद करता है और उसको फतह देता है। ऐ मेरे अल्लाह इस पाकिस्तान को फतह नसीब फरमा। बसूरत दीगर हालात बहुत ख़राब है, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आपकी औलाद को हमेशा सलामत रखे, अल्लाह आपको औलाद का दुख ना दिखाए। बड़ा जालिम दुख होता है, बहुत जालिम दुख होता है जो औलाद का दुख होता है। तो परवरदिगार आपकी खुशियों को महफूज रखे, मजीद आने वाले दिन आपके लिए खुशियों को हो। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।